आज हम लोग क्लास 11 के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम लोग केमिस्ट्री का डिफिनीशन पढ़ चुके थे पहले लेक्चर में। आज लेक्चर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंस है, किस किस फील्ड में केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। हेडिंग डाल लीजिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो हेडिंग डाल लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हेडिंग डाल लीजिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। चलिए अब हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस इन सप्लाई फूड। हम लोग बात करेंगे कि फूड को सप्लाई करने में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में जो भी हम लोग फूड प्रोड्यूस करते थे, जो भी खेत में अनाज उत्पन्न करते थे, तो उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से अनाज आसानी से उत्पन्न हो जाता था। लेकिन आजकल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उतने जगह में उतने अनाज उत्पन्न करके हम लोग सबके लिए भोजन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आजकल केमिस्ट्री का यूज क्या है फूड को सप्लाई करने में। तो इस केमिस्ट्री के यूज से हम लोग फर्टिलाइजर का उत्पादन कर ले रहे हैं, और इस फर्टिलाइजर को जब खेत में डाला जाएगा तो अनाज पहले से ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला चीज हम बात करें कि सबसे पहला चीज तो फर्टिलाइजर उत्पन्न करेगा। मतलब केमिस्ट्री का यूज क्या है कि यह फर्टिलाइजर देगा, और इस फर्टिलाइजर को जब हम खेत में डालेंगे तो अनाज ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। कुछ फर्टिलाइजर हम बता दें, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और भी कंपाउंड की बात कर लें सोडियम नाइट्रेट। एक और एग्जांपल की बात कर लें तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस फर्टिलाइजर का यूज करके फूड पहले से ज्यादा मात्रा में उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अब हम बी नंबर थोड़ा सा बात करते हैं। अब यहां पर कुछ पेस्टिसाइड उत्पन्न करते हैं, पेस्टिसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड उत्पन्न करते हैं। ये केमिकल अगर हम उत्पन्न कर लें और इनको खेत में डाला जाए तो पहले के तुलना में ज्यादा भोजन उत्पन्न होगा। पहले होता क्या था, जब भोजन को खेत में उगाया जाता था तो इंसेक्ट और पेस्ट इस भोजन को नुकसान पहुंचाते थे, जिससे जितने ज्यादा मात्रा में हम चाहते थे उतना भोजन उत्पन्न नहीं होता था। तो आजकल हम लोग इस केमिस्ट्री के मदद से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को तैयार किए हैं, जैसे डीडीटी है। और जब खेत में अनाज उत्पन्न होता है तो वहां पर इंसेक्ट और पेस्ट को मारने के लिए इनका छिड़काव करते हैं, और जैसे ही छिड़काव करेंगे तो वहां पर इंसेक्ट और पेस्ट मर जाएंगे और भोजन इनके द्वारा खाने से बच जाएगा और ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा दूसरे फील्ड की बात करते हैं। इन हेल्थ अगर हम बात करें तो हेल्थ में केमिस्ट्री का यूज क्या है। ध्यान दीजिएगा, पुराने समय में जब किसी व्यक्ति को बीमारी होती थी तो उस समय दवा नहीं उपस्थित था, और आदमी एक
बीमारी के कारण पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे, लेकिन आजकल इस केमिस्ट्री के यूज से विभिन्न प्रकार के मेडिसिन बनाते हैं और इस मेडिसिन का यूज करके हेल्थ को आसानी से सही कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज जैसे कुछ ऐसा मेडिसिन बनाए हैं लाइफ सेविंग, कुछ ऐसे मेडिसिन बनाए हैं जो लाइफ को सेव करने का काम करता है। जैसे हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ तो पहले के समय में क्या होता था कि व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाता था, लेकिन आजकल अगर कैंसर के लिए कुछ दवा आ गई है। जैसे हम बात करें, नाम है टेकजॉल। एक और दवा बता दूं तो सिसप्लेटिन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों मेडिसिन है ना, कैंसर से मरने वाले लोग को कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा रहने देता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हुआ है और उनको ये मेडिसिन देंगे तो कुछ ज्यादा दिन जीते हैं। मतलब अगर उसको 10 साल पहले मरना है तो उनको इस दवा के बल पर हम लोग 10-20 साल ज्यादा जिंदा रख सकते हैं। तो ये इस मेडिसिन का फायदा है। अब हम एक और बात कर दें, जैसे यहाँ पर कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए एड्स हो गया, आप लोग खुद समझते होंगे कि एड्स कितना सीरियस प्रॉब्लम है, कितना सीरियस डिजीज है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो उनको भी इस दवा के यूज से कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे मेडिसिन का नाम है AZT, इसको हम लोग कहते हैं एजियोथाइमिडीन। याद रखिएगा, एजियोथाइमिडीन। यह कहां पर यूज किया जाएगा तो एड्स बीमारी को ठीक करने में इस एजियोथाइमिडीन का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हमारा हो गया सीधे लाइफ को बचाएंगे। अब हम थोड़ा सा और बात कर लें। जैसे पुराने समय में अगर किसी व्यक्ति को पेन होता था, दर्द होता था, किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो उस दर्द के कारण वह लोग बहुत 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक परेशान रहते थे जब तक अपने आप ठीक ना हो जाए। लेकिन आजकल क्या हुआ है, इस केमिस्ट्री के यूज से हम लोग एनाल्जेसिक तैयार कर लिए हैं। एनाल्जेसिक करता क्या है, उस दर्द को ठीक करने का काम करता है। अगर यहां पर हम बात करते हैं, जैसे डिस्प्रिन की हम बात कर लें, डिस्प्रिन, और एक और मेडिसिन का बात कर लें एस्प्रिन, तो ये करता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को पेन हो रही है और उसको ये मेडिसिन दे दिया जाए तो उसका दर्द कम हो जाता है। मतलब पहले जो दर्द 10 दिन में आराम होता था, आज 10 से 15 मिनट में आराम होता है इस केमिस्ट्री के हेल्प से। थोड़ा सा और हम आगे बढ़े, एक और मेडिसिन की बात हम कर दें। जैसे नाम देते हैं एनेस्थेटिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनेस्थेटिक। ध्यान दीजिएगा, पुराने समय में जब सर्जरी होता था, जब ऑपरेशन किया जाता था, तो उस समय एनेस्थेटिक का खोज हुआ नहीं था, तो आदमी डरते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न होती थी। लेकिन आजकल इस एनेस्थेटिक के बन जाने से ऑपरेशन करना आसान हो गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं तो प्रोकेन है। अगर इस इंजेक्शन को व्यक्ति को दे दिया जाए, अगर यह इंजेक्शन किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसका कॉन्शियस पावर समाप्त हो जाएगा और कुछ देर के लिए, अब ये नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ देर के लिए उसका कॉन्शियस पावर समाप्त हो जाएगा और ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये एनेस्थेटिक का कमाल है। मतलब अगर ये केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस देखा जाए तो अभी तक हम लोग 2 इंपोर्टेंस पढ़े हैं, एक फूड में और दूसरा हेल्थ में। तो फूड में अभी आप लोग देखें कि फर्टिलाइजर के यूज से हम लोग खेत में ज्यादा अनाज उत्पन्न कर ले रहे हैं, और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के यूज से जो अनाज कम मात्रा में उत्पन्न होता था वह ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इंसेक्ट और पेस्ट मर जा रहे हैं, जिससे भोजन बच जा रहा है। अब हेल्थ की हम बात कर लें तो लाइफ सेविंग कुछ मेडिसिन है, जैसे कैंसर हो गया तो ये मेडिसिन देकर उसको ज्यादा दिन तक जिंदा रखेंगे। अगर एड्स हुआ है तो ये मेडिसिन दे दीजिए, ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। एनाल्जेसिक, अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है तो एनाल्जेसिक दे दीजिए, एनेस्थेटिक दे दीजिए जैसे, तो उसको ऑपरेशन आसान हो जाएगा। ये आपके केमिस्ट्री का यूज है, इंपोर्टेंस है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं
कि और किस किस फील्ड में इस केमिस्ट्री का यूज है। हेडिंग डालिएगा तीसरा नंबर, और कहां पर यूज है, तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा इन ऑटोमोबाइल्स। थर्ड नंबर इन ऑटोमोबाइल्स। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं कि इस फील्ड में केमिस्ट्री का यूज क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहते हैं गाड़ी चलाना, जैसे ट्रक हुआ, बस हुआ, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जब हम ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी चलाएंगे तो उनको चलने के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए। क्या चाहिए, तो पेट्रोल चाहिए और डीजल चाहिए, और ये दोनों के दोनों क्या है, केमिकल है। और अगर केमिकल है तो ये केमिस्ट्री का देन है। मतलब अगर इस पेट्रोल और डीजल का यूज करें तो ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटोमोबाइल्स है, जो गाड़ियां हैं, वह बहुत आसानी से चलेगा। लेकिन यहां पर ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में इस पेट्रोल और डीजल के यूज को देखें तो बहुत ज्यादा यूज है। लेकिन अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर कल के डेट में ये इनका स्टोरेज एक लिमिट तक है, अगर ये समाप्त हो जाएगा तो पूरी की पूरी दुनिया स्थिर हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, तब किस एनर्जी का यूज करेंगे। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे। मतलब एटम और न्यूक्लियस के पास इतना ज्यादा एनर्जी है कि अगर ये एनर्जी जब समाप्त हो जाएगी तो इस एनर्जी का यूज करके हम लोग ऑटोमोबाइल्स आसानी से चलाएंगे। और ये किसका देन है, तो केमिस्ट्री का देन है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर हम लोग इन वार्स की बात करें कि युद्ध के समय, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुराने समय में जो युद्ध होता था वह भाला पत्थर जैसे हथियार से होता था, लेकिन आजकल जो युद्ध होती है वह इस केमिकल के द्वारा हो रही है, जो कि केमिस्ट्री का देन है। जैसे हम बात करें, आजकल बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे केमिकल बना चुके हैं जिससे पूरे दुनिया को बहुत कम समय में समाप्त किया जा सकता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो TNT की बात कर लें, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, डायनामाइट की बात कर लें, डायनामाइट की बात कर लें, तो ये जो केमिकल है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। यहां तक मैं बता दूं कि एक और केमिकल है, नाम है मस्टर्ड गैस, नाम है मस्टर्ड गैस। ये जो मस्टर्ड गैस है इनका वर्ल्ड वार में यूज किया गया था। ये भी एक प्रकार का केमिकल है। मतलब ये सभी केमिकल पहले क्या होता था, जो लड़ाई तीर और भाला से होती थी, लेकिन आजकल इस केमिकल के सहायता से बहुत बड़े बड़े संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग अस्त्र शस्त्र बना ले रहे हैं, बम बारूद बना रहे हैं, जिसके कारण पूरे दुनिया को बहुत कम समय में समाप्त किया जा सकता है। मतलब आजकल का जो युद्ध होगा तीर और भालों पर निर्भर नहीं होगा, मतलब ये केमिकल सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। चलिए अब हम लास्ट नंबर थोड़ा सा यूज कर लें, लास्ट नंबर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इन इंडस्ट्री आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इंडस्ट्री की बात कर लें तो इंडस्ट्री में क्या क्या चीज बनता है, तो इंडस्ट्री की बात कर लें तो वहां पर ग्लास बनेगा, ग्लास के सामान बनेंगे। दूसरा हम बात कर लें तो यहाँ पर सीमेंट तैयार होता है, सीमेंट तैयार किया जाता है। तो ये सभी के सभी इंडस्ट्री के अंदर इस केमिकल का यूज किया जाता है। और लास्ट नंबर हम बात करें तो इजी लाइफ के लिए, और इजी लाइफ के लिए केमिकल का यूज कहां कहां पर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो आजकल जो कपड़ा होते हैं, जैसे सिंथेटिक रेयॉन है, डेक्रॉन है, तो जो रेयॉन और डेक्रॉन है ये भी एक प्रकार के फाइबर है। रेयॉन और डेक्रॉन एक प्रकार के फाइबर हैं, और इस फाइबर से आरामदेह कपड़ा तैयार किया जाता है, जिससे आदमी का लाइफ इजीली हो चुका है। और इस तरह से
इस केमिस्ट्री के इंपोर्टेंस को हम समझ सकते हैं कि हम लोगों के लाइफ में केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।